नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम इस पे बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था कि हम बायोलॉजी का सीरीज आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, क्रूड ऑयल इज समटाइम टर्म्ड स्वीट बिकॉज इट इज। कच्चे तेल को कभी कभी मीठा भी कहा जाता है। क्यों ऐसा है, ऐसा क्या कारण है। स्वीट इन टेस्ट ड्यू टू द डिजॉल्व शुगर, माइल्डली स्वीट ड्यू टू द लो सल्फर कंटेंट, लेस एसिडिक, लेस अल्कलाइन। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्वीट होता है क्योंकि उसमें बहुत कम सल्फर कंटेंट होता है, इस वजह से। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, पूछा गया है कि मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज। यहाँ पे कहा गया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो मास्टर कॉपी होती है वो कौन सी होती है। डीएनए, न्यूक्लियस, आरएनए और एमआरएनए। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, डीएनए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं। ये कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। इसका काम होता है कि आपके माता पिता के द्वारा जो आनुवंशिक लक्षण आप तक पहुंचाने हैं उसको ये पहुंचाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस नाभिक होता है, कोशिका का बिल्कुल मध्य भाग होता है, बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है। इसका काम होता है कि ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करते हैं। पूरी कोशिका में कौन सा काम कौन करेगा, किस तरीके से वो कंट्रोल होगा, ये डिपार्टमेंट न्यूक्लियस को मिला रहता है। आरएनए की बात करें दोस्तों, राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो उसका काम है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। मैसेंजर आरएनए की बात करें तो इसे हम संदेशवाहक आरएनए कहते हैं या एमआरएनए कहते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, जब डीएनए से आरएनए बनता है उस दौरान ये डीएनए से आरएनए बनने के लिए सारे जितने भी कोड होते हैं वो मैसेंजर आरएनए में ही होते हैं, तो वो मैसेंजर आरएनए बन जाता है। कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर। धनिया में उपयोगी खाने योग्य भाग क्या होता है। आपको पता है कि धनिया का हम पत्ती खाते हैं और उसका सूखा हुआ फल खाते हैं, यही पूछा गया है। फ्लावर, उसका जो है ड्राइड फ्रूट हम लोग खाते हैं और लीव्स खाते हैं। पैरासिटिक प्लांट सच एज मिस्टोल्ड और डोडर, इन दोनों का हम लोग स्टडी किस में करेंगे दोस्तों। ये ऐसे पौधे हैं जिसे हम फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। मतलब ऐसे पौधों की स्टडी हम लोग फाइटोपैथोलॉजी में करते हैं। पैथोलॉजी वर्ड से मतलब होता है दोस्तों कि हम सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका यूज़ हम लोग दवा बनाने में कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन पैथोलॉजी मतलब जो आपका मानव पैथोलॉजी होता है उसमें भी हम ह्यूमन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एड्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त के जमावट में सहायक है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिनिन और एमाइलेज। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, रेनिनिन नाम का एक ऐसा एंजाइम हमारे शरीर में होता है। देखिए, रेनिन अलग होता है, रेनिनिन अलग होता है। रेनिन क्या करेगा, दूध से दही बनाएगा। रेनिनिन क्या करेगा, रेनिनिन मदद करता है ये आपके रक्त का थक्का जमाने में। रक्त का थक्का जमाने के लिए और कितने ऐसी चीजें हैं जो मदद कर सकती है दोस्तों। रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोटीन होता है जिसका नाम है थ्रोम्बिन, और दोस्तों तीसरा ऐसा प्रोटीन होता है जो कि आपका मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में, तो उसका नाम है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा और साथ ही साथ ये मदद करता है बाकी के भी चीज़ों में, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में भी, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बनाने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें रेनिनिन की, तो रेनिनिन एक ऐसा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉगुलेशन में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं दोस्तों हम लोग, बायोडीजल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाई। बोला गया बायोडीजल ज़्यादातर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। बोला गया है मार्टेसी, मालसे, लेलिएसी, यूफोर्बिएसी। करेक्ट क्या हो जाएगा, बायोडीजल एक जेट्रोफा नाम के पौधे से उसको हम लोग बनाते हैं। यूफोर्बिएसी नाम की फैमिली से वो बिलोंग करता है। मशरूम कल्टिवेशन इज नॉट यूजफुल इन। मशरूम की खेती किस में उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों मशरूम की खेती से आप बायोगैस बना सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्रॉप डिजीज का आराम से कर सकते हैं। आप जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसकी भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे आप कैंसर से प्रिवेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम, द कर्ज ऑफ रोज ग्रोवर्स इज रोज ब्लैक स्पॉट बट डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड बाय। गुलाब उत्पादक में जो ब्लैक स्पॉट का रोग होता है किसकी वजह से होता है। करेक्ट क्या है दोस्तों, फंगस की वजह से होता है, ठीक है। फंगस की डाइप्लोक्रॉन नाम का एक फंगस होता है जिसकी वजह से ये ब्लैक स्पॉट जो है ना गुलाब के पौधे में हो जाता है। अट्रैक्टिव लुकिंग फंगस जो कि गार्डनर्स को ने उसको नाम दे दिया है कि बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, तो नाम है उसका हनी फंगस। हनी फंगस मशरूम जैसा ही दिखता है, ऐसा लगेगा आपको देखने में मशरूम है, पर एक्चुअल में वो फंगस की एक अलग वैरायटी होती है, वो मशरूम नहीं होता है। द ड्रोन इन हनी बी आर। बोला गया है शहद मधुमक्खी में ड्रोन क्या करता है। दोस्तों ये एक फर्टाइल मेल होता है, ये नर मक्खी होता है उसमें, और ये फर्टाइल भी होता है, ठीक है।
ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ, रक्त का थक्का किसके अभाव में नहीं जमेगा? दोस्तों रक्त का थक्का किसके अभाव में नहीं जमता है? कैल्शियम के अभाव में नहीं जमता है। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा खनिज है जो कि थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन, जो कि जब अपनी अक्रिय अवस्था में रहता है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करेगा कैल्शियम, और फिर अपना काम कर लेता है। ठीक है, बाकी बात करें अगर दोस्तों फॉस्फोरस, तो आपके रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन तीनों फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस भी, इसी की वजह से आपका रक्त क्या होता है? हल्का सा बेसिक होता है। एंटीबॉडी विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन आर विच टाइप ऑफ कंपाउंड? एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती है, वो किस तरह का कंपाउंड होता है? तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये आपके बॉडी को रोगों से बचाने का काम करता है। एंटीजन क्या होता है दोस्तों? वो शरीर में रोग पैदा करने वाले कारक होते हैं। यहाँ बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग इन द सेल? शरीर में पाचक बैग के तौर पर कौन जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका में पाए जाने वाला अंग होता है जिसके पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से वो कोशिका में पाए जाने वाले सारे वेस्ट को, सारे अपशिष्ट पदार्थ को खत्म कर देगा। ठीक है, और लाइसोसोम ये डाइजेस्टिव बैग या सुसाइडल बैग हर नाम से जाना जाता है। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? प्रोटीन को पैक करेंगे और शॉर्ट करके आगे भेज देते हैं जहां जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा बनती है। राइबोसोम में आरएनए का संश्लेषण होता है। ऑस्टियोसाइट आर फाउंड इन, ठीक है, ऑस्टियोसाइट जो है ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ऑस्टियोसाइट बोन में पाए जाते हैं, ये आपके हड्डियों में पाए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि हड्डियों को वृद्धि का मदद करेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए दोस्तों हड्डियों को, जो हड्डियां हमारे शरीर में यूज की नहीं है, उनको खत्म करने के लिए कौन सी सेल होती है? आप याद रखिएगा, ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डियों की वृद्धि में कौन मदद करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, बाकी कार्टिलेज की बात करें दोस्तों, तो कार्टिलेज उपास्थि होती है, जो लचीली हड्डी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज के लिए सबसे छोटा सेल क्या चाहिए होता है? तो आप याद रखेंगे, कार्टिलेज के लिए सबसे जो छोटे छोटे सेल्स जिससे मिलकर के कार्टिलेज बना होता है उसका नाम है कॉन्ड्रियोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी? बोला गया है कि आरबीसी का ग्रेव यार्ड कौन होता है? दोस्तों आपके आरबीसी का जो ग्रेव यार्ड है वो है आपका स्प्लीन, यानी कि प्लीहा। प्लीहा में दो काम होते हैं, एक तो पुरानी आरबीसी को खत्म करके नई आरबीसी बनाई जाती है, यानी आरबीसी का रिसाइकलिंग होता है। दूसरा काम, इसमें लिम्फोसाइट भी बन के तैयार होते हैं। बात करें अगर लिवर की दोस्तों, तो लिवर का काम होता है यूरिया सिंथेसिस करना, यूरिया का संश्लेषण करना। लिवर क्या करते हैं? यूरिया का संश्लेषण करते हैं एक चक्र के द्वारा, उस चक्र का नाम है ऑर्निथीन साइकिल। याद रखिएगा, लिवर में ऑर्निथीन साइकिल चलती है जिसके द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन आराम से हो पाता है। प्लीहा की बात करेंगे दोस्तों, तो प्लीहा का काम आप जानते ही हैं। प्लीहा आपके शरीर में कहाँ होता है? तो आपके लिवर और आपके स्टमक के बीच में ये पाया जाता है, आपके पेट और आपके यकृत के बीचों बीच ये मौजूद होता है। ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसके आर पार पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को, इसके आर पार पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? इसके आर पार पाए जाने वाली झिल्ली को हम कहते हैं मेनिंजिस। ठीक है, हार्ट के आसपास पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। लिवर के आसपास पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम। लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पैनक्रियास है। ठीक है, लिवर में अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में आती है। क्रॉप प्रोडक्शन को आप इस किस में स्टडी करते हैं दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन में आप स्टडी करते हैं एग्रोनॉमी में। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब किसी चीज को झटके से आपकी ओर आती है और आप अचानक से पीछे हो जाते हैं बिना सोचे हुए, तो प्रतिवर्ती क्रिया वही होती है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के द्वारा, नर्व यानी नस के द्वारा, या फिर सेल के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? मेरुरज्जु के द्वारा आपके शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किया जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, परागकण के दौरान परागकण को प्राप्त करने वाला फूल का कौन सा भाग है? करेक्ट क्या जाएगा दोस्तों? स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। फूल में जो फीमेल पार्ट होता है, जो मादा भाग होता है, वहां पे वर्तिकाग्र वाले भाग में पॉलन ग्रेन यानी परागकण उड़ करके आते हैं। परागकण क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में स्पर्म सेल होती है, वैसे फ्लावर में क्या होता है? परागकण होता है। ठीक है, तो परागकण जब स्टिग्मा से आकर के मिलेगा, स्टिग्मा से होते हुए नीचे आएगा और जो ओवरी वाला भाग है वहां पे जाके फर्टिलाइज हो जाता है। यहाँ पे जितने भी भाग दिए गए हैं दोस्तों, ये सब फीमेल पार्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, वार्म ब्लडेड एनिमल इज, कौन सा ऐसा रक्त जंतु है जो वार्म ब्लडेड होता है? वार्म ब्लडेड मतलब समझ रहे हैं, जिनके शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा होता है, बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा, वो है आपका चमगादड़। चमगादड़ वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके शरीर का तापमान जो है वो है
बाहर के वातावरण के तापमान के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। लेकिन जितने भी जंतु पानी के अंदर रहते हैं और भी कुछ ऐसे एम्फीबियन, उभयचर, उन सब के साथ ऐसा होता है, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? मतलब जिनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनके साथ अगर हो जाता है ऐसा, तो वो जल्दी मर सकते हैं। उन जैसे बाहर बहुत टेम्परेचर गिर गया तो उनके शरीर का टेम्परेचर भी बहुत गिर जाएगा, तो वो मर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो अपने आप को सेफ जगह पे स्टोर चले जाते हैं या हाइबरनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, जो भी आपको सुधार चाहिए या जो टॉपिक पे भी आपको क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरी क्लास 4 से 5 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होती रहेगी। आपको सिर्फ आकर के ज्वाइन करना है। लाइव क्लास भी हम लोग इसका मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे।